हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप जान चुके होंगे या फिर नहीं जान चुके हैं तो जान लीजिए कि आपके कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में होने वाली है। ठीक है, और पैटर्न अलग हो गया। ठीक है, तो नहीं जाने तो ये सभी मैं बताऊंगा। देखिए, इसमें ये जो न्यूज़ है, ये नोटिस जो है, ये जो नोटिस है, यहाँ पर आपको जो दिया गया है ना, यहाँ पर ये पहले कैसे एग्ज़ाम होता था सो बताया गया है। अब यहाँ पर किस मतलब वो एग्ज़ाम होने से जितना भी डिस्कस किया गया है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम अगला बार जो 2026 में होगा वो यहाँ पर बताया गया। सिर्फ हम लोग इसे रीड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। देखिए क्या कहता है यहाँ पर जैक का प्रस्ताव, स्कूली परीक्षा में एक और बदलाव की तैयारी। 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में दोनों का पैटर्न अलग है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें। जैक ने शिक्षा विभाग को सौंपा प्रस्ताव, दोनों टर्म की परीक्षा का पैटर्न अलग होगा। यानी पैटर्न फिर से बदल गया है। एक परीक्षा जनवरी में और उत्तर पुस्तिका पर, दूसरी फरवरी महीने में OMR सीट पर होगी। यानी एक परीक्षा तो फरवरी में होगा, देखिए पहला जो परीक्षा होगा 8, 9 और 11, ये जो परीक्षा होगा ये पहला होगा। ठीक है, पहले होगा जनवरी महीना में। ठीक है, जनवरी महीना में होगा। फिर आगे देखिए क्या कहता है। दोनों परीक्षा में 40 अंकों का होगा और सौंपा गया प्रस्ताव। दोनों परीक्षा का रिजल्ट एक साथ अप्रैल में जारी किया जाएगा। यानी दोनों परीक्षा का जो होगा ना रिजल्ट वो एक साथ जारी किया जाएगा। और आप फिर से जान लीजिए 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा जो होगा वो जनवरी में होगा पहले। ठीक है, और उत्तर पुस्तिका में आपको लिखित परीक्षा देना होगा, लिखित आंसर लिखना होगा। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो फरवरी में होगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। टर्म 1 की परीक्षा के बारे में समझ लीजिए। परीक्षाओं का यह होगा स्वरूप किस प्रकार का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहता है जनवरी महीने में ली जाएगी टर्म 1 की परीक्षा। उत्तर पुस्तिका पर लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, और कुल अंक परीक्षा 40 अंक की होगी। ठीक है, कुल अंक आपको 40 अंक मिलेगा, मार्क्स 40 अंक है। टर्न 2 दूसरा 8वीं और 9वीं की परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा। मतलब 8वीं 9वीं 11वीं का परीक्षा जनवरी में होगा सब्जेक्टिव। ठीक है, और फिर दूसरा माह में होगा। 8वीं और 9वीं की परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा और 11वीं की परीक्षा मार्च के प्रथम सप्ताह में होगा। ठीक है, इसमें 8वीं और 9वीं की परीक्षा फरवरी के लास्ट सप्ताह में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और 11वीं की जो परीक्षा है वो मार्च के लास्ट में रहेगा, थोड़ा सा उसे कुछ समय दिया गया है। और परीक्षा OMR सीट पर होगी। यहाँ पर जनवरी में 8, 9, 11 का सब्जेक्टिव होगा और फरवरी में आपका MCQ क्वेश्चन OMR सीट पर होगा। ठीक है, और यहाँ पर कहता है दोनों का कुल अंक 40 अंक है, इसमें भी 40 अंक। और यहाँ पर फिर कहा जा रहा है आंतरिक मूल्यांकन सभी विषयों में 20 अंक का होगा। रिजल्ट दोनों टर्म के प्राप्त अंक के आधार पर रिजल्ट अप्रैल में, दोनों अंक का मिलाकर के आपको रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए इसमें आप 35 लाए, इसमें आप 36 लाए, तो इसका कुल जो होगा वो आपको एक साथ में दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है 8वीं का विद्यार्थी 5 लाख है, 9वीं का 4.5 लाख से भी ज़्यादा है और 11वीं का 3.5 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और समझ गए अपने पैटर्न को। और फिर अगर नहीं समझे होंगे तो जल्द से जल्द दोबारा वीडियो को देख लीजिए। और दोबारा भी समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इस प्रकार से आपका परीक्षा पैटर्न बदल गया है और इस प्रकार का आपको आंसर देना होगा, एग्जाम देना होगा, याद रखिएगा। और बहुत ज़रूरी है आपका। ठीक है, नहीं जानिएगा तो दिक्कत होगा आगे जा करके। अगर आपको पता रहेगा तो अपने अनुसार आप सिलेबस को ख़त्म करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।